एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे-तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तब ही उसके मन में ख़्याल आया कि क्यों ना वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही और चोर भगवा पहन ले तो उसके पैर में पड़ी रहती है। इस प्रकार और साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ ही दिनों बाद पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ी। उसके पास से शिष्य बन जाते थे। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने के लिए मिल जाता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहता था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर से कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना ये सोना साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया नहीं होती। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को एक देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना गाड़ा गया है। ऐसा सोचकर सेठ ने दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में आता है और उस पूरी रात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगदा गया। उसकी आंखों से तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहां चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहता था। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़े ने छीन लिया। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ ने आश्रम में सोना रखकर संतुष्ट हो गया। कुछ समय बीतने के बाद साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि सोने को लेकर चला जाए और सेठ को शक ना हो, इसलिए उसे के घर जाकर सोने की बात कहेगा ताकि सेठ को यह ना लगे कि साधु सोना लेकर भागा है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है और सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूमता है और कोई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने आ जाने की बात कहता है और इस सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रहता, उसके कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही वापस करने आया हूँ। सेठ हाथ में जोड़कर कहता है कि क्या ज़रूरत थी। तब साधु कहता है कि संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर भी अपनी बातों में वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है और जिसे सुनकर व्यापारी जोर-जोर से हंसने लगता है और सेठ हंसने के कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है, तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है कि कैसे बातें करते हो, वो एक संत है, बहुत एक ज्ञानी है। व्यापार कहता है, अगर तुम्हें सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ तुमने सोना दबाया था। सेठ उसे लेकर वहाँ जाता है और खुदाई करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है और तब व्यापारी उससे कहता है, रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। वो साधु ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं। पुलिस इसको ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में कोई सिद्ध बाबा नहीं है, एक चोर है। इसने पुलिस से बचने के लिए भगवा रंग पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आई। सेठ व्यापारी से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा, वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यह दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहन कर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते हैं।